हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष शर्मा और मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हर एक लेक्चर में 25 क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सीरीज़ उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है जिनमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 276 आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले वाले लेक्चर में 275 तक हम कवर कर चुके हैं। आप लोग वो लेक्चर भी चैनल में जाके देख सकते हैं। इनमें से कौन सा पीसी की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर। ऑप्शन बी, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता से वृद्धि कर सके। ऑप्शन सी, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन डी, ये सभी, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर पीसी होता है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर, यहाँ पर डेटा लेयर वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। डेटा लेयर एक लेयर होती है। ओएसआई मॉडल जनरली 7 लेयर्स होती हैं वो एक ओएसआई मॉडल में। पहली होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। तो ये इन्हीं में से सेकेंड लेयर है। और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी पीसी होते हैं। पीसी का निर्माण पेंटियम भी करता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 277, लैपटॉप क्या है? ऑप्शन ए, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन सी, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें। या ऑप्शन डी, ये सभी। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्लिनिक प्रयोगशाला में भी लैपटॉप का यूज़ किया जा सकता है। लैपटॉप का निर्माण कॉम्पैक्ट भी करती है कंपनी। और छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं वो भी लैपटॉप होते हैं। आपने लैपटॉप कैरी बैग देखा होगा जो जनरली सूटकेस की साइज़ का ही होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 278 पे, सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर को सबसे अच्छे से डिफाइन करता है? ऑप्शन ए, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा को प्रोसेस करता है। ऑप्शन बी, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। ऑप्शन सी, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ऑप्शन डी, ये सभी। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो एक सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे डेटा प्रयोक्ता के डेटा को भी प्रोसेस करता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, बड़े संगठनों में उसका उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 279, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के दिमाग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, मॉनिटर। ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। या ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के दिमाग के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 280, सेविंग्स यह डैश की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ऑप्शन बी, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना। ऑप्शन सी, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना। ऑप्शन डी, कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ या टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक किसी दस्तावेज को कॉपी करना। जब हम किसी चीज़ को सेव करते हैं तो मेमोरी में जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है या जो भी फाइल होती है वो स्टोरेज माध्यम में जाके सेव हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 281 पे। रैम किसके लिए है? ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी, रीड एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी, रैंडम एट्रीब्यूट मेमोरी। या ऑप्शन डी, रैंडम एप्लीकेबल मेमोरी। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के लिए उपयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 282,
बिट इससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए द्विआधारी सूचना विज्ञान, ऑप्शन बी द्विभाषी सूचना, ऑप्शन सी द्विआधारी समापक, या ऑप्शन डी द्विआधारी अंक। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विआधारी अंक, क्योंकि बिट एक ऐसा अंक है जिसमें 0 या 1 दो ही वैल्यू जो है वो पॉसिबल हैं। इसका दो ही आधार हैं इस वैल्यू के, यानी द्विआधारी अंक जिसे बिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 283, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब डैश इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है, ऑप्शन बी परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे, ऑप्शन सी एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी, ऑप्शन डी इनका नाम बदलना होगा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। जब किसी भी हम डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करते हैं और उसे एडिट करते हैं तो जो हमने एडिट किया है, नया टेक्स्ट डाला है या कोई पुराना रिमूव किया है, वो एडिट सेव करने के लिए हमें वो फाइल दोबारा से सेव करनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 284, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डैश कहा जाता है? इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम बजट को बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बजट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 285, असिस्टेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक एप्लीकेशन जिससे आप नोट्स ले सकते हैं और उसे एक फाइल में सेव कर सकते हैं, ऑप्शन बी सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार पर एक बटन जो प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन डी डिक्शनरी फाइल में प्राय गलत वर्तनी देने वाले शब्दों का संग्रह, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर असिस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 286, निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े क्रम में लगाता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड और डेटाबेस, ऑप्शन बी कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और डेटाबेस, ऑप्शन सी कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, या ऑप्शन डी बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और डेटाबेस, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर सबसे छोटा होता है मेमोरी में, फिर कैरेक्टर्स को मिला के फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड क्रिएट होता है और रिकॉर्ड से फाइल बनती है और फाइलों को मिला के डेटाबेस क्रिएट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 287, विषम की पहचान कीजिए। ऑप्शंस में से सबसे अलग कौन सा है? इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर विषम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 288 की तरफ। एक ही वर्कशीट में सिलेक्ट किए गए सेल से दो अन्य सेलों में फॉर्मेटिंग को जल्दी से कॉपी करने का तरीका कौन सा है? सबसे जल्दी कॉपी करने का तरीका इसमें पूछा गया है। किसी सेल को हमने सेलेक्ट किया है, वही फॉर्मेटिंग हमें दो अन्य सेलों पर अप्लाई करनी है, तो ये काम करने के लिए सबसे छोटा और जल्दी करने का तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए तीनों सेलों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का प्रयोग करें, फिर स्टैंडर्ड टूल बार पर पेस्ट बटन इमेज बटन को क्लिक करें, ऑप्शन बी सिलेक्ट किए गए सेल को कॉपी करें, फिर अन्य दो सेलों को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेन्यू पर स्लाइड क्लिक करें और फिर मॉडिफाई क्लिक करें, ऑप्शन सी
फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉर्मेट पेंट बटन इमेज को 2 बार क्लिक करें, फिर प्रत्येक सेल में क्लिक करें जहां पर फॉर्मेटिंग कॉपिंग करना चाहते हैं। ऑप्शन डी, तीनों सेलों को सिलेक्ट करने के लिए एल्ट का प्रयोग करें, फिर स्टैंडर्ड टूल बार पर पेस्ट बटन इमेज पर क्लिक करें। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाएंगे और फॉर्मेटिंग पेंटर बटन जहाँ होगा उस इमेज को 2 बार क्लिक करेंगे, फिर प्रत्येक सेल में क्लिक करेंगे जहाँ पर फॉर्मेटिंग कॉपिंग करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 289 पे। ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए, टूल मेनू में जाएं, उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद जनरल टैब पे क्लिक करें, फिर अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक कर दें। ऑप्शन बी, व्यू मेनू से रीडिंग लेआउट सेलेक्ट करें, वहाँ से जनरल टैब सेलेक्ट करें और उसके बाद अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करें। ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेनू में जाएं, उसके बाद ऑटो फॉर्मेट सेलेक्ट करें, फिर एडिट टैब सेलेक्ट करें, फिर सेलेक्ट करें यूज़ विद मेल्ड अटैचमेंट को अनचेक कर दें। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। टूल मेनू में जाकर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जनरल टैब को सिलेक्ट करें, उसके बाद अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करेंगे। तो ऐसा करने से हम हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से रोक सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 290 पे। एसएमएस का अर्थ है? ऑप्शन ए, स्विफ्ट मेल सिस्टम। ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन सी, शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट। ऑप्शन डी, स्पीड मेल सर्विस। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 291 पे। एक ईमेल अनुकलन क्या है? मतलब एक ईमेल अटैचमेंट इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी रसीद। ऑप्शन बी, एक ईमेल संदेश के साथ भेजा गया अलग दस्तावेज। ऑप्शन सी, एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी है जो कि आपके संदेश और सामग्री को नष्ट कर देता है। या ऑप्शन डी, सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की एक सूची है। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 292 पे। किस शब्द के लिए वर्ण जी 2G स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल किया जाता है? 2G स्पेक्ट्रम हम जब बोलते हैं तो इसमें जी का क्या मतलब होता है यहाँ पर? ऑप्शन ए, ग्लोबल। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, जनरेशन। या ऑप्शन डी, गूगल। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन स्पेक्ट्रम, तो जी का मतलब यहाँ पर होगा जनरेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 293 पे। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका है। ऑप्शन ए, FTP। ऑप्शन बी, TCP। ऑप्शन सी, URL। ऑप्शन डी, हाइपरलिंक। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हाइपरलिंक। FTP एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP भी एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। URL जो होता है किसी भी वेब पेज का एक यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होता है, तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 294 पे। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कौन सा कार्य करता है? प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में कौन सा मीडिएटर होता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, ब्राउज़र। ऑप्शन सी, कंपाइलर। ऑप्शन डी, एडिटर। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, जो हम यूज़र प्रोग्राम यूज़ करता है उसके और हार्डवेयर के बीच में जो है एक मीडिएटर का काम करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 295। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन ए, तांबा।
ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी स्टील या ऑप्शन डी प्लास्टिक। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, उससे ही आईसी चिप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 296, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी फाइल सर्वर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप। डेस्कटॉप भी आप एक बार को ले जा सकते हैं, लेकिन फाइल सर्वर बहुत बड़ा होता है, ये ऐसा बोलेंगे कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया जाता है। और मिनी कंप्यूटर भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन जितनी आसानी से लैपटॉप को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उतनी आसानी से डेस्कटॉप और मिनी कंप्यूटर को नहीं ले जा पाएंगे, और फाइल सर्वर को तो ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 297 पे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ इनमें से कौन सी चीज़ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में उपयोग में लाई गई थी? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, जिसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ, ऑप्शन बी जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, ऑप्शन सी जिसमें आईसी का प्रयोग हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 298 पर। पहली एडिटिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, इनमें से कौन सी एडिटिंग मशीन थी जिसमें से सबसे पहले जोड़ पॉसिबल था, जोड़ करना? ऑप्शन ए डूसलाइट, ऑप्शन बी ऑर्टिड, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी जेआर्ड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल। पास्कल पहली एडिटिंग मशीन थी जिसमें जोड़ करना पॉसिबल था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 299 पर। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी एबेकस, ऑप्शन सी डिफरेंशियल इंजन, ऑप्शन डी कैलकुलेटर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एबेकस सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 300 पे। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी जॉर्डन मूरी, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई एडवाइस हो जिससे मैं लेक्चर को इम्प्रूव कर पाऊँ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें अगले लेक्चर की वीडियो सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।